औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर विच इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म में सेल की जो तरतीब होती है कि वहां पर सेल की क्या तरतीब है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस अरेंजमेंट के बेस पर तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में है? तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक सेल जो है उसको परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा यहाँ इस सेल के अंदर लेवल ऑफ डिवीजन होते हैं, जैसे कि मजदूरों को अपना अपना काम जो है हवाला किया जाता है। इसी तरह इस सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल है उसको अपना अपना काम दिया जाता है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। जितनी भी काम है वो जो है ये सिंगल सेल जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इटीसी। यूग्लिना, अमीबा, पिरामिशन, ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होगा? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है लेकिन वो कॉलोनी फॉर्म को बनाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर सेल जो है वो कैन लिव इंडिपेंडेंटली। हर सेल जो है वो आजादाना रह सकता है। उल्वात जो है एक ग्रीन अलजी है, ये जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि 100 ऑफ उल्वात जो है वो कंबाइन हो जाता है और एक छोटी सेल जो है कॉलोनी बनाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर ले तो जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, यानी उसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स हैं और वो टिश्यू बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो वो जो है शामिल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, उनकी मिसाल देख ले, तो ये जो है मस्टर्ड जो है और इसी तरह पराग, ये जो है हमारे साथ आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अब मस्टर्ड प्लांट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसी तरह पराग को डिस्कस करते हैं। तो पहले मस्टर्ड प्लांट को डिस्कस करते हैं और फिर पराग को। मस्टर्ड जो प्लांट है इनको बॉटनी में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, वन इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मस्टर्ड प्लांट की जो ब्रांचेस है, इसी तरह स्टेम है और रूट है, ये वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं और जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। पराग जो है इनको राना टिग्रेना कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो ये थी आज का लेक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।